हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को अब आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो भी चैप्टर्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसके आगे इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो औसत होगा, यानी एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज या फिर मीन भी एक ही बात होती है, लगभग एक जैसा ही उसमें कॉन्सेप्ट होता है, तो हम ढंग से उसको समझेंगे। तो अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसा कि आपके एग्जाम की डेट 2021 के लिए आ चुकी है, 25 जुलाई की डेट आपको दी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जुलाई में आपके पास मार्च का ये आधा महीना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 3 से 4 महीने का वक्त है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका कोर्स लगभग इन चैप्टर्स पर आधारित है। देखिए, ये जो चैप्टर्स मैंने लगभग 17 चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं, अगर आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं, तो आपका टेट, सीटेट एंड सुपर टेट तीनों ही, टेट, सीटेट और सुपर टेट, ठीक है, तीनों ही आपका तैयार हो जाएगा। तो कोई आपको इसमें रोक नहीं सकता, ये आप जानते हैं। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। अब इसमें से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस यानी भिन्न पढ़ा दिया है, एलसीएम एचसीएफ यानी लासा मासा भी पढ़ा दिया है। आप सब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ा दिया गया है। इसके बाद वर्ग वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ाया जा चुका है, क्यूब एंड क्यूब रूट भी पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद घातांक और करनी, यहां तक मैंने हर एक चैप्टर को विधिवत बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद औसत से लेकर के देखिए 7 चैप्टर्स आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर देखा जाए इसके हिसाब से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको 7 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। अब बाकी बचते हैं लगभग 17 चैप्टर लिखे हैं मैंने। एक आध चैप्टर अगर कोई कहीं मिस है तो आप देख सकते हैं। ये टेट, सीटेट और सुपर टेट, इतना पढ़ने पर आपका टेट, सीटेट और सुपर टेट तीनों ही तैयार हो जाएगा अगर आप इतनी चीजें पढ़ते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ही यही है, मैं चाहता हूं कि आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट सभी के क्वेश्चंस कराए जाए साथ में। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सुपर टेट 2019 का पूछा क्वेश्चन है, ये देखिए यूपी टेट के क्वेश्चंस है। तो जो जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, जिनमें बहुत कम पूछा गया या नहीं पूछा गया उनकी बात अलग है, लेकिन जहां से जो भी पूछा जाता है, मैं इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सामने जरूर दिखाता हूं और उनको भी करवाता हूं कि इस लेवल के प्रश्न अभी तक पूछे गए। अब आगे क्या पूछा जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमेशा मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। ट्रिक्स अपने आप बनती जाएंगी और आप खुद बना लेंगे, और मैं समय पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स जहां पर जो अप्लाई होने वाली होगी वो भी करवाता रहूंगा। आप ध्यान से देखिए, समझिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, इस पे फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रिक, एक्चुअली क्या होता है, ट्रिक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही लग पाती है। अगर वही टाइप पूछा गया तब तो ठीक, अगर कुछ और पूछ लिया गया तो आप वहां पर नहीं कर पाएंगे और आप ये सोचेंगे कि हमें ट्रिक तो आती ही है, बढ़िया से हम कर लेंगे। ऐसा नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा तब तक कोई ट्रिक आपका साथ देने वाली नहीं है। इसको आप ध्यान रखिए। इसलिए कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए, ट्रिक्स ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। ठीक है, और मैं भी प्रयास करूंगा मैक्सिमम जहां जहां जो ट्रिक हो सके आपको बताई जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि 7 चैप्टर तक का कार्य मैंने कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए और अच्छे से उसको अपने मित्रों में शेयर करिए, और सभी टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। मेरा प्रयास है कि 1.5 से 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना यानी मई के अंत तक मैं आपका कोर्स हर हाल में खत्म कर दूंगा। तो मैंने मई के अंत तक बताया है मैथ का कोर्स, तो आप मान के चलिए कि मई के बीच में ही खत्म हो जाएगा, वो पार नहीं होने पाएगा। ठीक है, उसके बाद जून और जुलाई ये जो आपका बचता है उसमें हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, खूब हर चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन। तब तक आप लोग ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए, अच्छे से प्रयास करिए, सीखिए। बीच बीच में हो सकता है कभी मुझे समय मिले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, वैसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न तो मैं हर चैप्टर से संबंधित ले ही रहा हूं, इकट्ठे भी करवा सकता हूं, देखता हूं बीच में प्रैक्टिस अगर समय मिलता है तो जरूर करवाऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल पूरा कोर्स पढ़ें डिटेल में जाके प्लेलिस्ट में और उसको शेयर करें। ठीक है, मुझे आशा है अब आप सभी अपना सहयोग प्रदान करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। अब तो डेट भी आ गई है, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, सब कुछ आपको मालूम चल चुका है। अच्छे से पढ़िए, आपके पास अच्छा खासा समय है, और इतने समय में मैं इस कोर्स को 2 बार खत्म कर सकता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन
बस मैंने यहां तक आपको, इसीलिए मैंने जो स्ट्रेटजी रखी है ऐसी रखी है कि वो एवरग्रीन रहे। एवरग्रीन का मतलब आपको वो चीजें हमेशा काम आएंगी। पूरा चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि कभी भी आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, कोई भी चाहे तो उसको देख सकता है, उसको उतना ही लाभ होगा, चाहे वो इस साल का टेट हो या अगले साल का टेट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक ये सिलेबस में रहेंगे चैप्टर्स, तब तक ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं ये आपके काम आएगी। आप सब अच्छे से सहयोग करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जोड़िए। आपने देखा, ये मुझे आपको इतने चैप्टर सिखाने, अगर कोई एक आध चैप्टर मिस होता है तो उसको हम देख लेंगे, या हो सकता है इसी में किसी के अंतर्गत वो आता हो। जैसे हो सकता है आपने एक एक नियम या कुछ इस टाइप का देखा हो और यहाँ कार्य समय और इस टाइप का, इसमें इसी के अंतर्गत हम वो चीजें ले लें, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप इसको सीखेंगे। तो मुझे आशा है आप इन चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। आप देखिए 7 तक तो हम पहुंच चुके हैं, 17 तक 10 और चैप्टर सीखने, बड़े आराम से हो जाएगा। अगर मैं एक चैप्टर को 4 वीडियोस 4 लेक्चर में भी डिवाइड कर दूं तो भी, जबकि देखिए औसत है ये बस 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, अनुपात समानुपात भी 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आप चिंता बिल्कुल ना करिए। जैसे और जो लोग ज्यादा तीव्र गति से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो मैं देखिए 8 बजे यूपीएसआई की भी क्लासेस चला रहा हूं मैथ की, उसमें मैं देखिए ज्यामिति पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ज्योमेट्री, तो वहां पर भी सीखते रहिए, क्योंकि मैथ्स का मैं कहीं भी पढ़ाता हूं, मेरा तरीका होता है कि मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाना चाहता हूं अच्छे से, ताकि आपको ढंग से उसका नॉलेज हो। चैप्टर प्लस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं वहीं कराता हूं। तो आप ज्यामिति जिनको पढ़ना हो वो यूपीएसआई की क्लासेस भी अटेंड करें। आप ये ना सोचें कि वो क्लास यूपीएसआई की है तो आप टेट में क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी उतना ही उपयोगी होगा और वही चीजें आपकी टेट में आएंगी। हो सकता है उससे थोड़ा कम ही लेवल आए, क्योंकि यूपीएसआई का लेवल थोड़ा इससे आगे है। तो आप इतना ध्यान रखिए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग तैयारी करें। जहां से जिसका बेस गड़बड़ है, ऐसे स्टूडेंट्स डीएलएड की मेरी सीरीज देख सकते हैं, जो भी डीएलएड में मैंने चैप्टर मैथ का पढ़ाया हो वो चैप्टर्स भी देख सकते हैं, उनका बेस अच्छा हो जाएगा। और यहां भी देखें, तो आप लोग नॉलेज को हर जगह से एक्वायर करिए, गेन करिए, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। और लोगों का जो कहना है, वो जो भ्रमित करने वाले लोग होते हैं उनसे थोड़ा बचिए और अच्छे से स्टडी करिए। जो लोग 8-10 क्वेश्चन लेके केवल वो क्वेश्चन ही कराते हैं और 10-15 मिनट में, अभी मैं 20-25 क्वेश्चन लेकर के और बहुत जल्दी उसको उड़ा सकता हूं और आपको बड़ा मजा आ जाएगा कि 20-25 क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि कुछ भी उस चैप्टर से पूछा जाए आप कर सके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही यहां पर 4-5 लिखे, लेकिन अभी मैं जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसके अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन बताऊंगा, काफी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझिए और चिंता ना करिए। लोगों के बहकावे में मत आइए, इधर उधर फालतू में पैसे मत बर्बाद करिए। ठीक है, ढंग से आगे बढ़िए, चीजों को सीखिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, अपने मित्रों को जोड़ने में, ताकि हमें भी मजा आए आपके साथ कार्य करने में और आपको पढ़ाने में। ठीक है, आप इस पर जोर दीजिए। चलिए देखते हैं और सीखते हैं ये औसत क्या है। ठीक, अब देखिए औसत क्या होता है। औसत की बहुत सामान्य सी परिभाषा आप सभी जानते हैं कि कभी भी किन्हीं भी संख्याओं या राशियों का जब औसत लेना होता है, औसत जिसको एवरेज कहते हैं, ये लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन आंकड़ों, जो भी आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों का योगफल ऊपर करते हैं, आंकड़ों का योगफल ऊपर लिखा जाता है, उनको जोड़ लिया जाता है, यानी सम ऑफ द डेटा, और अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योगफल अपॉन आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये आपको लेना होता है। अब ये बेसिक फॉर्मूला है औसत का। ठीक, किसी भी संख्या का, दी गई संख्याओं का औसत बताना, मतलब उन संख्याओं को जोड़ के लिखिए और अपॉन में भाग कर दीजिए जितनी संख्याएं हो, आराम से औसत आ जाएगा। औसत को ही माध्य और औसत दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए कभी कभी माध्य लिखा मिलता है, इसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, और ये वाला जो है वो एवरेज है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है, यही फॉर्मूला वर्क करता है, बेसिक फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लिए भी गए हैं, अभी देखते हैं। अब देखिए औसत आप क्या करेंगे, जैसे मैं बहुत ही सामान्य सा प्रश्न लूं और आपको औसत निकालने के लिए बात करूं, बेसिक, अब आप ध्यान देना स्टार्ट करिए। जैसे मान लेते हैं कि 6, 8, 10, ठीक है, ये आपकी 3 संख्या और मैं कहूं कि इनका औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे,
ठीक है। और क्योंकि रूल क्या है, आंकड़ों का योगफल, मतलब जो आंकड़े दिए गए थे वो कितने आंकड़े थे, 3, क्योंकि मैंने आपको दिया 6, 8 और 10, इनको जोड़ेंगे और कितने आंकड़े थे, 1, 2, 3, तो 3 से ही भाग कर देंगे, यही आपका औसत यानी एवरेज निकल जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो 8, 6, 14, 10, 24, आप देख रहे हैं ये हुआ 24 और बटे का 3 काट के आपके सामने आ जाएगा, 3 और 8 24 यानी 8। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का औसत क्या आ गया, 8। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये तरीका है एकदम साधारण औसत निकालने का। अब औसत पर हम काफी काम करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहां से ध्यान दीजिए ताकि ट्रिक्स भी हैं और उनको जल्दी से आप अप्लाई कर सके। तो देखिए, सबसे पहला काम, आपने जैसे 6, 8 और 10 का औसत निकाला, वो आ गया 8। अब अगर मैं बात करूं कि किन्हीं भी दी गई संख्याओं में अगर समान संख्या, निश्चित संख्या कोई जोड़ी जाए या घटाई जाए तो औसत पर क्या फर्क पड़ता है। यानी अगर मैं कहूं कि 6, 8 और 10 संख्याएं, मैं यही लेता हूं, इसमें मैं कहूं कि अगर मान के चलिए मैं 2 जोड़ देता हूं, सब में 2 जोड़ देता हूं। अब देखिए मैंने सब में 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा आप देखेंगे यहां पर। हाँ, अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, 6 2 कितना हो गया, 8, 8 2 कितना हो गया, 10, 10 2 कितना हो गया, 12। अब अगर ये मैंने क्या किया, निश्चित संख्या 2 को हर एक पद में जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब अगर औसत निकाले तो देखिए, अब अगर यही औसत निकालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 8, 10 और 12 को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 3 से, क्योंकि संख्याएं तो अभी भी 3 ही है। तो जरा जोड़िए, 12, 8, 20, 10, 30, तो आप देख रहे हैं 30 बटे 3 कट के आया 10। आप देखिए औसत जब पहले 6, 8 और 10 का लिया गया था तो आया था 8। अब इसमें 2 2 हर संख्या में 2 जोड़ दिया गया, हर एक संख्या में 2 जोड़ दिया गया, तो औसत में भी 2 बढ़ा। पहले औसत 8 आया था, अब औसत 10 आया। आपने देखा कि जो निश्चित संख्या जोड़ी गई है उसी को यहां पर उतना ही औसत में अंतर भी आया है। इसका मतलब यदि कोई ऐसा प्रश्न हो आपसे, जैसे इस तरीके का प्रश्न मिले कि यदि 6, 8 और 10 का औसत 8 है, यदि 6, 8 और 10 का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 का मतलब यहां कोई भी संख्या हो सकती है, 2 की जगह 3 अगर जोड़ता तो 8 में 3 बढ़ जाता, नया औसत क्या आ जाता, 11। अगर यहां 5 5 में जोड़ता सब में, तो पहले औसत 8 था, अब मैंने 5 5 सब में बढ़ा दिया है तो औसत में भी 5 बढ़ जाता, तो 8 और प्लस 5 यानी कि 13 हो जाता। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो निश्चित संख्या औसत में पहले वाले औसत को जो दिया जाता है और निश्चित संख्या जो हर एक पद में जोड़ी या घटाई जाती है, उतना ही अंतर नए औसत में पड़ जाता है। अब इसको एक और तरीके से देखिए, अभी आपने जोड़ने पर देखा तो ठीक है, अगर ये प्रश्न इस तरीके से मिला कि पहले संख्याएं 6, 8 और 10 थी, अब उसमें यदि 2 प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया गया तो नया औसत क्या होगा। तो पहले हमें मालूम था कि 6, 8 और 10 का औसत जो निकला था एवरेज, देखिए अब सीधे शॉर्ट ट्रिक में आइए, औसत क्या आया था 8, निकाल के देख लिया हमने। अब इसमें निश्चित संख्या कोई जोड़ दी गई तो वही चीज, निश्चित संख्या मान लेते हैं ऐसे नियम के तरीके से कि माना x प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, x मैंने इसलिए लिया कि 2, 3, 5 कुछ भी जोड़ा जाए, संख्या में जोड़ा जाए, जोड़ा या जोड़ने पर क्या फर्क पड़ेगा, जो नया औसत होगा वो क्या हो जाएगा, पहले 8 था और उसमें वही x बढ़ जाएगा। इस तरीके से समझ रहे हैं। यानी कि आप अगर मैं बोलूं कि इस जगह पर x नहीं 2 जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे 10 आ गया। अगर मैं कहूं यहां पर 5 जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 बढ़ा देंगे, पुराना औसत है ही हमारे पास, 5 बढ़ा देंगे तो ये 13 हो जाएगा, 8 5 13। ठीक है, ये बात आप समझ गए 6, 8, 10 से। अब आप ये किसी भी क्वेश्चन में लागू कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर इसी में से हम कोई निश्चित संख्या घटाएं, जैसे मान लो 6, 8 और 10 है, इसमें से प्रत्येक में से मैं क्या घटा देता हूं, चलिए 3 घटा देता हूं। देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो क्या बनेगी संख्या बनेगी यहां से 3, यहां से 5 और यहां से 7। अब क्या करेंगे, इसका औसत देखेंगे तो 3 और 5 और 7 को तो जोड़ेंगे, क्योंकि औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल ऊपर जोड़ के, और कितनी संख्या 1 2 3 उससे भाग करेंगे। तो अब आप देखिए जरा नया औसत क्या आता है, तो आप देखेंगे 5 3 8 7 15, 15 बटे 3 कट के आ गया 5, पहले औसत था 8, अब देखिए 5,
तो जो संख्या सब पदों में से घटाई गई है उतना ही एवरेज में भी कम हो गया, यानी औसत में भी उतना ही कम हो गया। पहले 8 था, 3 ही देखिए घट गया, अब 5 आ गया। तो आपने देखा कि किन्हीं भी दी गई संख्याओं में यदि कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो औसत जो पहले का औसत है उतना ही उसमें बढ़ जाता है अथवा उतना ही उसमें घट जाता है। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्नों को अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यही प्रश्न होता कि यदि 6, 8 और 10 का औसत 8 है तो यदि प्रत्येक पद में प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं, आप सीधे 8 में से 3 माइनस करके 5 उत्तर बता देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेंगे तो लगाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे आशा है आप ढंग से समझ गए होंगे चीजों को और अच्छे से इसको आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिए। अब मानते इसी को ले लेते 6, 8 और 10 को ही, अब मैं इसमें किसी निश्चित संख्या से गुणा कर देता हूं। आपको मालूम है 6, 8 और 10 का अभी औसत हमने निकाला था, कितना आया था औसत, वो 8 आया था, इसको ध्यान रखिए। अब हम जरा चेक करते हैं नए नियम को। अगर मैं इसमें किसी निश्चित संख्या से गुणा करूं, जैसे मैं 2 से ही गुणा कर देता हूं, इसमें भी 2 से ही इसमें भी और 2 से ही इसमें भी, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूना 20 नई संख्याएं आ गई। अब जरा नया औसत निकालिए, तो आप औसत क्या होता है, तीनों को जोड़ते हैं और जितनी संख्या है 1 2 3 उसी से भाग कर देते हैं, तो ये आपका नया औसत आ गया। अब इसको जरा जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहां से यहां हो जाएगा 6 2 8 28 और 20 48, 48/3 और ये कट के आएगा 16 3 48 होता है, आपको मालूम है 16 आ गया। आपने देखा कि नया औसत 16, पहला पुराना औसत 8, क्या हुआ, 2 से हर पद में गुणा हुआ तो हमें क्या देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला कि औसत में भी 2 गुना हो गया। हमने प्रत्येक संख्या को डबल किया तो औसत भी डबल हो गया, यानी 8 था अब 16 हो गया। यानी यदि ऐसा प्रश्न आता है कि अब देखिए 6 8 10 तो मैंने संख्या ली, कोई भी संख्या हो कोई चिंता की बात नहीं, हर संख्या के लिए यही रूल होगा। तो यदि ऐसा प्रश्न हो कि यदि 6 8 और 10 का औसत 8 है और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, फटाक से औसत में ही 2 से गुणा करके बोलेंगे कि 16। ठीक है, यानी ये भी आप समझ गए होंगे। अब कोई भी प्रश्न क्यों ना हो ऐसा, बिल्कुल आप निश्चित रूप से उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, 6 8 और 10 में जोड़ना घटाना गुणा हो गया, भाग भी चेक कर लेते हैं। अब मैं मानता हूं कि इनमें हर एक संख्या में मैं 2 से भाग कर देता हूं, तो इस पे भी 2 से भाग करूंगा, इसमें भी 2 से भाग करूंगा और इसमें भी 2 से भाग करूंगा, तो क्या आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से कट के 4 आएगा, यहां से 5 आएगा, 3 4 5। अब जरा 3 4 और 5 का औसत लीजिए, इनको जोड़िए और 3 से ही भाग करना, 5 4 9 3 12, 12/3, 3 चौके 12, आपने देखा ये 4 आ गया। अब आप देखिए पुराना औसत था 8, नया औसत 4, क्योंकि आपने हर एक पद में हर एक संख्या में 2 से भाग किया है, देखिए 2 से भाग किया है तो औसत में भी 2 से भाग हो गया और यही उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यदि हमें पहले संख्याओं का औसत मालूम हो जाए और उन संख्याओं में कुछ भी जोड़ा जाए, लेकिन वो निश्चित संख्या हो, 2 जोड़ रहे हैं तो 2 ही जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हो तो 3 ही जोड़ रहे हो, मतलब कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए अथवा भाग की जाए, तो पुराने औसत में वही निश्चित संख्या जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, आराम से नया औसत आ जाएगा। आपने एक एक चीज ध्यान से देखी है, तो मुझे आशा है आप इसको ढंग से समझ रहे होंगे और इन कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक आध प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का भी 6 8 10 के अलावा भी लेकर के दिखा देता हूं, ताकि ऐसा लगे, कई बच्चों को लगता है कि केवल 6 8 10 के लिए रूल है, ऐसा नहीं है, किन्हीं भी संख्याओं के लिए ऐसा रूल है। जैसे मान लीजिए ये है 3 और मैं मान लेता हूं यहां पर है 3 और चलिए 2 3 और 7, ये देखिए मैंने 3 संख्या ले ली। 3 से ज्यादा भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 ही संख्या लें, जैसे 2 3 और 7 है, मैं आपको 4 संख्या लेके दिखाता हूं। चलिए ये हो गई 4 संख्या, इनका औसत आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 4 से भाग कर देंगे, यही तो करेंगे, औसत आ जाएगा। देखिए औसत आ गया, कितना आएगा, 2 3 5 7 12 6 18, 18/4। ठीक है, 18/4 को अगर आप काटेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, है ना,
यही आएगा ना 4.5, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। यानी आपने देखा कि 2, 3, 7 और 6 को अगर हम औसत निकालते हैं तो 4.5 आता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दी गई संख्याओं को 2 से गुणा किया जाता है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दें, तो उसका औसत क्या होगा? आप 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, किसी से भी। मैं सिर्फ चेक करने के लिए 2 लेता हूं, छोटा नंबर है, आराम से कर लेंगे। यानी 2, 3, 7 और 6 पहले ये संख्याएं थी। अब प्रत्येक संख्या में मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। यही तो हो जाएंगी नई संख्या 2 से गुणा करने पर। हर संख्या को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये नई संख्याएं बन जाएंगी। अब इनका औसत आप खुद चेक करिए, देखिए क्या आता है। तो 4, 6, 14 और 12, इसको जरा 4 से भाग करिए, औसत यही तो होगा। देखिए 6, 4, 10, 10, 10, 20, 4, 24, 2, 26, 10, 36 बटे 4, 4 2 36, देखिए 9 आ गया। पहले देखिए 4.5 था, अब है 9। आपने प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया, आपने प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया था, तब ये बना था। तो औसत, पहले औसत आया था 4.5, अब औसत में भी 2 से देखिए डबल हो गया, बस 4.5 का डबल ही तो 9 होता है। यानी आपने देखा ये रिजल्ट हर जगह पर वैलिड है, हर जगह पर मान्य है, सही है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि कैसे औसत में नियम कार्य करते हैं। यदि पहले संख्याओं का औसत हमें मालूम हो या संख्याएं मालूम हो, तो अगर उन संख्याओं में कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, लेकिन वो निश्चित संख्या हो, यानी समान संख्या हर एक संख्या में जोड़ी अथवा घटाई अथवा गुणा अथवा भाग किया जाए, तो औसत में वही परिवर्तन कर देते हैं, बस नया औसत मिल जाता है। तो उसके लिए सवाल लगाने की जरूरत नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए हम जो नियम सीखने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे कि जैसे इस तरीके की संख्याएं पूछी जाती हैं, अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये कैसे निकलता है? इसका सूत्र होता है सामान्य रूप में n+1/2, बस। यानी अगर मैं अब आपसे कहूं कि जैसे अब पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर इस सूत्र का प्रयोग करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि 1, 2, 3, भाई प्रथम है, ध्यान रखिए स्टार्टिंग से n मतलब कितनी भी संख्या, जैसे मैंने 3 ही संख्या ली या 4 संख्या ली या 5 संख्या ली, मान लीजिए तो मैंने 5 संख्या ले ली। अब मैं कहूं कि इनका औसत बताइए, तो आप सामान्य सूत्र से करेंगे तो क्या करेंगे? आप इसको जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, है ना, यही तो रूल होता है, और फिर जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे, यही आपका एवरेज यानी औसत निकल जाएगा। तो अब क्या होगा? 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, जोड़ने पर हुआ 15 और नीचे बटे 5, काट के आया 3। आपने देखा 3 आया, लेकिन सॉल्व करना पड़ा। अब अगर पहले ही मालूम होता कि हमें प्रथम 5, ये क्या क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखिए यही तो इसका मतलब है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आपसे प्रश्न दे दिया जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपको मालूम है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, का औसत, तो आप तुरंत बता देंगे। आपको पता चल गया संख्याएं हैं 5, यानी n का मान तो 5 ले लीजिए। तो इसका मतलब देखिए सूत्र क्या है, यहां 5 रख देंगे तो कितना होगा? 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी कट के आ गया 3। देखिए ये भी 3 आया था, ये भी 3 आ गया, लगाना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। अब ये 5 ही नहीं, कितने भी क्यों ना। अब मान लीजिए अगर आप सोचिए, आपको यदि ये प्रश्न मिल जाए और इस प्रकार से बोल दे कि आपसे कहे कि ऐसा है 51 प्रथम 51 संख्याओं का औसत बताइए। अब आप सोचिए 51 संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया, लेकिन प्रथम स्टार्टिंग से, तो अब आप इसको 51 यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोड़ के 51 तक जोड़ेंगे और फिर उसको बाद में 51 से भाग करेंगे। ऐसा करेंगे तब तो आप समझिए कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन इस नियम से आप ये 51 वाला भी कर सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या करेंगे आप, 51 + 1/2 तो कितना हुआ भाई? 52, 52/2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 26 × 52 होता है, औसत 26 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से ये रूल सीख गए होंगे और इसका एप्लीकेशन भी समझ गए होंगे। ठीक है,
चलिए ये रूल हम लिखा रहने देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा रूल, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, लेकिन प्रथम स्टार्टिंग से n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। अब इसको भी देखते हैं। तो अब देखिए इसका होता है सूत्र केवल n+1 बस, यानी जितनी संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए बस हो जाता है औसत। जैसे अब मैं आपको कहूं 2, 4, 6, ये क्या है, सम संख्या है, 3 संख्या, इनका औसत निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसको बस 3 संख्या तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग कर देंगे, यही एवरेज होता है यानी औसत होता है। तो आप देखिए 2, 4, 6, 6, 12 हो गया, 12/3 कट के कितना आया 4, औसत निकला 4। अब पहले से आपको मालूम था संख्याएं कितनी थी, 1, 2, 3, तो यहां पर रख देंगे मान 3 और +1, तो ये भी आ जाएगा 4, करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो आप बताइए इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना लंबा जोड़ घटा होगा, लेकिन इसमें क्या 20n की जगह रख दीजिए, तो 20 + 1 कर दीजिए, अपने आप ही 21, ये आपका औसत हो गया, खत्म। इस तरीके से बस क्या होनी चाहिए, वो इवन नंबर्स होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप देख रहे हैं एवरेज बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। 2 रूल आपको समझाए जा चुके हैं और उनको प्रैक्टिकली आपको दिखाया जा चुका है। ये n+1 था, ठीक। तीसरा रूल आप देखिए, प्रथम n विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का औसत यानी एवरेज, विषम संख्याओं का औसत कहें या फिर हम कहें एवरेज। तो ये होता है सीधा सीधा n, जितनी संख्या है वही औसत हो जाता है। जैसे 1, 3, 5, ये 3 संख्याएं हैं। अगर मैं इनका औसत निकालने के लिए बोलूं तो आप इनको जोड़ेंगे, 3 से भाग करेंगे, तभी आपको औसत मिलेगा, है ना, औसत यही होता है। तो एक तो ये तरीका कि आप करें, 5, 3, 8, 1, 9, 9/3, 3 × 9 कट के कितना है 3। लेकिन आपको मालूम था संख्याएं कितनी थी, 1, 2, 3 आ गया। अब मान लेते हैं कुछ बढ़ा लेते हैं, 1, 3, 5, 7, चलिए हमने 4 संख्याओं का औसत निकाल के देखते हैं। 7, 5, 12, 3, 15, देखिए 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16, 16/4, तब भी देखिए कट के 4 ही आया। जब संख्याएं 4 हैं तो औसत 4, जब संख्याएं 3 हैं तो औसत 3। लेकिन कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आपने देखा यही n ही जितनी संख्याएं हैं उतना ही उसका औसत आ जा रहा है, आप सामने प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को भी समझ गए होंगे और ढंग से आप सीख रहे होंगे चीजों को। अब इस तरीके के प्रश्न यदि आते हैं कि प्रथम 21 या प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 25 ही आंसर हो जाएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 25 संख्याएं लिखिए फिर जोड़िए फिर 25 से भाग करिए, वो तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन आपके लिए जो रिक्वायर्ड है वो ये 3 खास थे, ज्यादा इसके ऊपर आपको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन एक और रूल मैं आपको बता देता हूं, चौथा। इसमें अगर आपको कभी ऐसी दी जाए, यानी ऐसी श्रृंखला दी हो, सीरीज दी हो, ऐसी श्रृंखला दी हो जिसका अंतर समान हो, जिसका अंतर समान हो, तब आप क्या करते हैं, समान हो, तो उस केस में औसत क्या होता है, उस केस में औसत होता है पहली संख्या यानी प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, ठीक, और बटे 2, बस इतना आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैं बात करूं, यही ले लेता हूं, चलिए 2, 4, 6, 8, 4 ही चलिए ले लेते। देखिए इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। एक तो आपने सम वाला देखा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ये ले रहा हूं ताकि इजी लगे, कुछ भी हो, कैसी भी संख्या क्यों ना हो। जैसे चलिए अगर आप ऐसी बात है तो देखते हैं, जैसे 5, 3, 8, 3, 11, चलिए ये लेके देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए 5, 3, 8 और 3, हमने क्या किया, 5, 3, 8 और 3, 11, 3 के अंतर पर हमने 3 संख्याएं ले ली, ठीक है। अब इनका औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और बटे 3 करेंगे, यही तो औसत निकलेगा, बस निकल आएगा ये। तो अब आप देख रहे हैं कि 11, 8, 19, 5, 24, 24/3 कट के कितना आया, 3 और 24, औसत आया 8, ठीक, औसत निकल आया।
लेकिन अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए आराम से, यहां पर आप पहली संख्या यानी 5 ले लीजिए और प्लस अंतिम संख्या यानी इसकी 11 थी, 11 ले लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 11 5 16, 16 बटे 2 कट के 8 आ गया। अब देखिए आप ये सोचेंगे तो ये भी तो कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब कम संख्याएं हो, जब ज्यादा संख्या होंगी तो आप क्या करेंगे, जैसे अब आप देखिए ज्यादा संख्याओं का मतलब ये है, मान लेते हैं यही श्रृंखला चलती जाती, यही जो संख्या 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23, अब आप क्या करते हैं आगे 26 है ना, ऐसे कितनी भी बढ़ सकती। तो हमारा अब टारगेट जो भी होगा, ठीक, मान लीजिए और बढ़ा लेते हैं 29 तक। अब आप सोचिए इसमें केवल हम ये वाली संख्या देख लेंगे और ये वाली संख्या देख लेंगे, इनको जोड़ देंगे 5 और प्लस 29 और बटे 2 कर देंगे, आराम से औसत आ जाएगा। कितना आया, 29 5 34 बटे 2 कट के आया 17। ठीक है, देख रहे हैं। इस तरीके से आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो। बस यहां पर खास बात आप देख रहे हैं कि जो सीरीज है, जो संख्याएं हैं, वो हमेशा सबका अंतर समान है, अंतर अलग नहीं है। अंतर यदि समान है तो एवरेज ऐसे ही निकल आएगा। अब देखिए इस टाइप के अगर प्रश्न आपको मिल जाए, जैसे मान लेते हैं कि 3 के गुणज, जैसे बोल दे कि 3 के प्रथम 11 गुणज है ना, उनका आप औसत बताओ। तो 3 के 11 गुणज आप लिखेंगे टेबल, तो जैसे 3 दूनी 6 3 3 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 टेबल लिख जाएंगे। तो 3 दहम 10 नंबर पे 30 आएगा और फिर 11वें नंबर पे 33 आएगा, है ना, यही तो होगा। इस तरीके से बढ़ेगी 3 6 18, ठीक, इस तरीके से। तो अब आपने देखा कि इनको फिर जोड़ें और फिर 11 से भाग करें, या तो ये तरीका हो, या तो पहली संख्या, क्योंकि इनका सबका अंतर देखिए समान है, आप ध्यान दीजिए जरा, सब जगह अंतर 3 3 का ही तो है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 33 को ऐसे लेके और बटे 2 कर देंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके। तो ये हो जाएगा 36 बटे 2 और कट के 18 दूना 36 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितना आसानी से आपने इसको बता लिया। नहीं तो ये सारी संख्याओं को जोड़ते और फिर एक बड़ा सा नंबर निकलता, उसको 11 से भाग करते, क्योंकि 11 संख्याएं थी तब औसत निकालते, तो वो लंबी प्रक्रिया होती और आप परेशान हो जाते। तो मुझे आशा है आप ये नियम भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। आप लोग ढंग से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, लेकिन वीडियोस को खूब शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, तभी बेहतर से बेहतर कार्य किए जा सकते हैं और अच्छे से सीखा समझा जा सकता है। देखिए जहां पर ट्रिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वहां पर आपको तरीके जरूर बताए जाएंगे। जहां जरूरत नहीं है, फालतू की ट्रिक बना बना के लोग पढ़ा रहे हो, उस ट्रिक से केवल वही 1-2 क्वेश्चन लग पा रहे हो और जगह वो फेल हो जा रहा हो, आप समझ भी ना पाए और आप बड़े खुशी से करें, तो ये बड़ी गलत बात होगी, आपको समझ नहीं आएगा। अब चलिए ये रूल्स आपने सीखे अच्छे से। अब आज के लिए क्लास में मैं ये रूल्स बताने के बाद केवल अब ये क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे हम देखेंगे और सारे तरीके के प्रश्नों को लेकर के जो बन सकते हैं और उनको करेंगे। अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे आज। तो आज का लेक्चर इन्हीं प्रश्नों के साथ समाप्त होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें बोला कि यदि प्रेक्षण आपको दिए गए x, x+3, x+5, x+7, x+11 का माध्य 9 है, कि यहाँ पर आपको x+11 नहीं था, x+10 कर लीजिए, ये मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। तो चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेक्षण है आपके दिए गए हैं, उनको आपको जैसे माध्य या औसत एक ही बात है, आप जानते हैं, एक ही तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। माध्य या औसत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल। आप क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योगफल, ऊपर उनका योग लेते हैं, ऐड करते हैं और प्रेक्षणों की संख्या, नीचे जितने भी आंकड़े हों उनकी संख्या ली जाती है ना। तो बस सिंपल सी बात है। अब आप देखिए माध्य की जगह 9 पहले से दिया था, देखिए इस प्रश्न में, ठीक, और प्रेक्षण जो थे वो कितने थे, x था, फिर प्लस अगला था x+3, इसके बाद अगला है x+5 और इसके बाद अगला है x+7 और इसके बाद एक और है x+11। तो इस तरीके से आपके पास प्रेक्षण, 11 को 10 किया गया, यहाँ पर गलत था, x+10, ठीक है। ये आपके प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 4 5 ही प्रेक्षण है, तो बटे में यहाँ 5 लिख दिया जाएगा, क्योंकि नीचे प्रेक्षणों की संख्या होता है। ये बटे का 5 इधर गुणा हो जाएगा 9 के साथ, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। इधर आप
एक्स एक्स अलग जोड़ेंगे, संख्या संख्या अलग जोड़ेंगे, तो एक्स कितना है 1 2 3 4 5, 5 बार एक्स है तो 5x हो गया, प्लस संख्याओं को जोड़िए 3 5 8 7 15 10 25, ये आपका 25 हो गया। ये प्लस 25 इधर आके माइनस हो जाएगा 45 में, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर बचेगा 5x। आप देखिए 45 में 25 जाएगा तो 20 बचेगा और यहाँ पर 5x। इस तरीके से x बराबर आप देखेंगे 20/5 हो जाएगा, ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी x बराबर 4। ठीक, x का मान पूछा होता तो लग चुका था, लेकिन यहां पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो अंतिम 3 प्रेक्षण क्या है, देखिए ये है ना x+5, x+7 और x+10। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य x+5, x+7 और x+10, ये 3 प्रेक्षण है तो बटे 3 करना पड़ेगा, इनका माध्य बताना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा देखिए x x x कितने x हो गए 3x, प्लस संख्या जोड़िए 7 5 12 10 22 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और बटे में 3, क्योंकि अब 3 प्रेक्षण है ना केवल, तो बटे में 3 रखेंगे, 5 7 12 10 22। ठीक है, अब x का मान आया है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, प्लस 22/3, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 4 3 12, 12 प्लस 22/3, ये कितना हो गया 2 2 4 और 2 1 3, 34/3। 34/3 यहाँ आंसर नहीं है, आपको इस मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप बस इसको आराम से भाग कर लेंगे 3 और 34 को, ये आप जानते हैं। 3 एकम आपका 3 हो गया और यहाँ से 4 उतरेगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 11 सही 1/3, क्या आ गया 11 सही 1/3। आराम से आपको ये सी पार्ट में लिखा मिल जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब जल्दी से सारे प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, फटाफट ढंग से आप अच्छे से एंजॉय करिए, सीखिए और टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n बताइए। अभी मैंने बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या बताया था शॉर्टकट में, n+1/2, ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, अभी सिखाया था मैंने। तो यही दिया गया है आपको, क्या दिया गया है 15, तो इसको 15 रख देंगे। अब ये n बताना है तो n+1 बराबर ये 2 बटे में उधर 15 के साथ जाके गुणे में हो जाएगा, 15 दूना 30, n+1 बराबर 30, तो n बराबर 30 में एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 29, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 29 यानी डी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अगर आपने ध्यान से चीज़ों को सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सुपर टेट में पूछा गया 2019 में ही, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और अभाज्य संख्या एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, और कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। जैसे 4 6 8 10 ये सब तो 2 से कट ही जाती हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी सम संख्या 2 है जो अभाज्य होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो आपको बोला गया है प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, तो 2 3 5 7 11 13 और 17। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 17 के बाद क्या होगा 19, 19 के बाद क्या होगा 23, क्योंकि 21 नहीं होगा, 21 3 7 21 7 21 सबसे कट जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इनका औसत बताना था, तो औसत में क्या करना होता है, इन सबको आप जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद बस जितनी संख्याएं थी उससे भाग कर दीजिए, ये आपका औसत हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग हो गया। अब जरा जोड़िए फटाफट, कितना होगा 2 3 5 5 10 7 17 1 18 10 28 3 31 10 41, यहाँ तक आपका 41 हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41 हो चुका है। 41 और 17, 41 7 48 10 58, यहाँ तक आपका 58 हो गया। 58 के साथ आपको इनको जोड़ना है, बस जोड़ लीजिए। देखिए 9 3 12 और 9 3 12 2 1 3 1 4, 42 और 58 जोड़ दीजिए, बस 8 2 10 और ये 100 हो गया। सबका योगफल 100 हो गया, और संख्याएं कितनी थी 9, तो बटे 9 करना पड़ेगा, सबका 100, 100 बटे 9, 100 बटे 9 आपका इसका आंसर हो गया, जो कि आप आराम से भाग करके निकाल सकते हैं। कितना होगा, आप 9 1 कम 9 1 बचा, 10 9 1 कम 9 1 बचा, 11 सही 1 बटे 9, 11 सही
1/9। ये आप देख रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो डी पार्ट में देखिए इसका आंसर दिया गया 11 से 1/9। मुझे आशा है आप ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 16 जो भी दी गई हैं, 13, 15, 11, x और 8, इनका औसत कितना है 12। तो औसत का सूत्र यही होता है कि सबको जोड़िए और बटे 1 2 3 4 5 6 और 7 एक और था 8 के साथ, देखिए यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से ही भाग करेंगे, औसत ये होता है। और औसत दिया था पहले से कितना 12, तो इस औसत की जगह रख देंगे 12 और इन सबको जोड़ेंगे जरा। तो जोड़िए 6 3 9 5 14, देखिए 6 3 9 5 14, एक 15 15 और 15 ये 30, 30 का 0 हो जाएगा। हासिल लगा 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 70 प्लस x बटे 7 ये हुआ, क्योंकि x तो जुड़ेगा नहीं, x ऐसे लिख लेंगे। अब ये 7 इधर आएगा, 12 के साथ गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर बटे में तो इधर गुणे में हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा। 70 प्लस x, 12 7 84, ठीक है, और इधर 70 प्लस x, तो x बराबर 70 इधर प्लस में, 84 में 70 माइनस हो जाएगा, आपका x आ जाएगा। तो x बराबर इस प्रकार से 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे डी पार्ट में आपको इसका आंसर दिया गया 14 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से औसत चैप्टर के बेसिक्स और ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और आगे मैं आपको एक पार्ट में और डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस करा के इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो आप सब लोग अच्छे से सीखिए, समझिए और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो उनसे आप अच्छी तैयारी करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।